देवी देवताओं का शरीर में आना एक रहस्य। क्या सचमुच देवी देवता किसी के शरीर में आ सकते हैं? ये ऐसा सवाल है जो सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करता रहा है। आस्था और तर्क के बीच ये विषय हमेशा से रहस्य और उत्सुकता का केंद्र बना हुआ है। क्या ये बस अंधविश्वास है या फिर कोई सच्चाई जो समझ से परे है? पुराने जमाने से ही हमें देवी देवताओं के इंसानों के शरीर में आने की कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। ये कहानियां न केवल हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णित हैं, बल्कि लोक कथाओं और परंपराओं में भी गहराई से जमी हुई हैं। हर संस्कृति में, चाहे वह पूर्वी हो या पश्चिमी, देवी देवताओं के इंसानों के जीवन में हस्तक्षेप की कहानियां प्रचलित हैं। ग्रीक और रोमन कहानियों में देवी देवताओं का धरती पर इंसानों के रूप में आना और उनके कामों का वर्णन मिलता है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में ज्यूस, हेरा, एथेना और अपोलो जैसे देवताओं ने कई बार मानव रूप धारण किया और धरती पर आकर अपने कार्यों को अंजाम दिया। रोमन पौराणिक कथाओं में भी जुपिटर, जूनो और मिनर्वा जैसे देवताओं की कहानियां हैं, जिन्होंने मानव रूप में आकर अपने भक्तों की सहायता की। भारत में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी देवी देवताओं की मौजूदगी और उनके द्वारा इंसानों के जीवन में दखल अंदाजी का वर्णन है। रामायण में भगवान राम का जन्म विष्णु के अवतार के रूप में रावण के अत्याचारों से धरती को मुक्त करने के लिए हुआ। महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और युद्ध में पांडवों की सहायता की। इन महाकाव्यों में देवी देवताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है और वे मानव जीवन के हर पहलू में शामिल हैं। हिंदू धर्म में तो देवी देवताओं के अवतार लेने को बहुत महत्व दिया जाता है। अवतार का मतलब है भगवान का किसी विशेष उद्देश्य के लिए धरती पर जन्म लेना। यह विश्वास है कि जब भी धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। विष्णु जी के 10 अवतारों की कहानी तो सभी जानते हैं। ये 10 अवतार, जिन्हें दशावतार कहा जाता है, में मछली, मत्स्य, कछुआ, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि शामिल हैं। हर अवतार का एक विशेष उद्देश्य और कहानी है, जो हमें यह सिखाती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु समय समय पर धरती पर जन्म लेते हैं, ताकि अच्छाई की स्थापना हो और बुराई का नाश हो। हर अवतार में भगवान विष्णु ने किसी न किसी राक्षस या अधर्मी का नाश किया और धर्म की स्थापना की। यह विश्वास है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में अवतरित होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। इसी तरह शक्ति की पूजा करने वाले शाक्त संप्रदाय में देवी के अलग अलग रूपों और उनके द्वारा राक्षसों के नाश की कहानियां मशहूर हैं। देवी दुर्गा, काली, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में पूजी जाती हैं। हर रूप में देवी ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए राक्षसों का नाश किया और धर्म की स्थापना की। इन कहानियों में देवी को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती हैं। देवी दुर्गा की कहानी में उन्होंने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया और धरती पर शांति और धर्म की स्थापना की। देवी काली ने भी कई राक्षसों का नाश किया और अपने भक्तों की रक्षा की। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब भी अधर्म बढ़ता है, तब देवी देवता किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। देवी देवताओं का किसी के शरीर में आना सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि देवी देवता विशेष अवसरों पर भक्तों के शरीर में प्रवेश करते हैं। यह प्रक्रिया अक्सर धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों के दौरान देखी जाती है।
जहां भक्तों को देवी देवताओं की उपस्थिति का अनुभव होता है। अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों में इस तरह की मान्यताएं पाई जाती हैं। यह विश्वास कि दिव्य शक्तियां मानव शरीर में प्रवेश कर सकती हैं, कई संस्कृतियों में गहराई से निहित है। यह मान्यता न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सांस्कृतिक धरोहर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईसाई धर्म में ईसा मसीह को ईश्वर का बेटा माना जाता है, जो इंसान के रूप में धरती पर आए थे। ईसा मसीह का जन्म, जीवन और पुनरुत्थान ईसाई धर्म के केंद्रीय सिद्धांत हैं। उनके अनुयायी मानते हैं कि ईसा मसीह ने मानवता के पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने शरीर में ईश्वर की शक्ति को धारण किया। इस्लाम धर्म में भी अल्लाह के द्वारा अपने पैगंबरों के जरिए संदेश भेजने और उनके माध्यम से चमत्कार दिखाने की बात कही गई है। इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह का अंतिम संदेशवाहक माना जाता है, जिन्होंने अल्लाह के संदेश को मानवता तक पहुंचाया। उनके माध्यम से कई चमत्कारों का वर्णन किया गया है, जो इस्लामिक मान्यताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अफ्रीकी और अमेरिकी आदिवासी संस्कृतियों में भी आत्माओं और देवताओं का इंसानों के शरीर में प्रवेश करने की परंपरा है। इन संस्कृतियों में यह विश्वास किया जाता है कि आत्माएं और देवता विशेष अनुष्ठानों के दौरान मानव शरीर में प्रवेश करते हैं। यह प्रक्रिया अक्सर नृत्य, संगीत और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से होती है। ऐसा माना जाता है कि ये आत्माएं या देवता किसी खास इंसान को अपने बस में करके उसके जरिए अपनी बात कहते हैं या फिर कोई काम पूरा करते हैं। शमानी परंपराओं में शमानी को एक माध्यम माना जाता है, जो आत्माओं और देवताओं के संदेशों को मानव समाज तक पहुंचाता है। यह प्रक्रिया न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सांस्कृतिक धरोहर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शमानी अनुष्ठानों के दौरान शमानी अक्सर एक ट्रांस अवस्था में प्रवेश करते हैं, जिससे वे आत्माओं के साथ संवाद कर सकते हैं और उनके निर्देशों का पालन कर सकते हैं। देवी देवताओं का इंसानी शरीर में प्रवेश करना जितना पुराना है, उतना ही विवादित भी। सदियों से विभिन्न संस्कृतियों में इस तरह की घटनाओं का वर्णन मिलता है, जहां लोग मानते हैं कि देवी देवता उनके शरीर में प्रवेश करते हैं और उन्हें विशेष शक्तियां प्रदान करते हैं। यह विश्वास धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। विज्ञान और तर्क के नजरिए से देखें तो इस तरह के दावों को साबित करना मुश्किल हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी भी घटना को प्रमाणित करने के लिए ठोस सबूतों की आवश्यकता होती है, लेकिन जब बात आती है देवी देवताओं के शरीर में प्रवेश की, तो यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन जाता है। वैज्ञानिक इस तरह की घटनाओं को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और इसे मनोवैज्ञानिक या सामाजिक घटनाओं के रूप में समझाने की कोशिश करते हैं। विज्ञान किसी भी घटना को तर्क और सबूतों के आधार पर समझाता है, जबकि देवी देवताओं का किसी के शरीर में आना एक ऐसी घटना मानी जाती है जो सामान्य नियमों से बिल्कुल अलग है। यह एक रहस्यमय और अलौकिक अनुभव के रूप में देखा जाता है, जिसे विज्ञान के सामान्य सिद्धांतों से समझाना कठिन होता है। ध्यान और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से लोग इस तरह के अनुभवों को प्राप्त करने का दावा करते हैं। मनोविज्ञान और समाजशास्त्र जैसे विषयों के जानकार इस तरह की घटनाओं को अलग नजरिए से देखते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे मानसिक स्थिति या भावनात्मक अनुभव के रूप में समझाने की कोशिश करते हैं, जबकि समाजशास्त्री इसे सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ में देखते हैं। वे मानते हैं कि इस तरह की घटनाएं समाज की मान्यताओं और परंपराओं का परिणाम हो सकती हैं। इस प्रकार विज्ञान और तर्क की कसौटी पर देवी देवताओं का शरीर में प्रवेश एक जटिल और बहुआयामी विषय है।